बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से आपको बता दें, जहां पर रोहिणी में 4 बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। दिल्ली बिहार पुलिस की साझा कार्रवाई, संयुक्त कार्रवाई के चलते रोहिणी में ये 4 जो बदमाश हैं मुठभेड़ में वो ढेर हुए हैं। बड़ी सफलता पुलिस ने हासिल की है। दिल्ली और बिहार पुलिस ने मिलकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में गड़बड़ी की साजिश ये चारों जो बदमाश हैं वो रच रहे थे और बिहार चुनाव से पहले गड़बड़ी की साजिश करने से पहले इन तीनों बदमाशों, माफ कीजिएगा, इन चारों बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। सीतामढ़ी का कुख्यात रंजन पाठक भी ढेर हुआ है, जो कि मुख्य सरगना था इस पूरे गैंगस्टर का, इस पूरी गैंग का, और जो इस पूरी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। कुख्यात बदमाश रंजन पाठक भी मुठभेड़ के दौरान ढेर हुआ है। 4 बदमाश जो है वो एनकाउंटर में ढेर हुए हैं और इनमें से ये सबसे बड़ा कुख्यात बदमाश आरोपी रंजन पाठक, जिसको ढेर किया गया है। कई लोगों की हत्या में ये बदमाश शामिल था और पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। राजधानी दिल्ली से ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रोहिणी में 4 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया है। चारों बदमाशों का एनकाउंटर पुलिस ने किया है। साथ ही आपको बता दें कि इन्हें अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया पास के, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टर से चारों बदमाशों को मृत घोषित कर दिया। कई लोगों की हत्याओं में ये चारों बदमाश शामिल थे। पहले से भी कई संगीन मुकदमे और मामले इन चारों बदमाशों के खिलाफ दर्ज थे। और यहां पर मुख्य रूप से बात की जाए इन चारों बदमाशों में से जो एक कुख्यात बदमाश था, बिहार चुनाव में गड़बड़ी की साजिश जो ये बदमाश रच रहा था, सीतामढ़ी का कुख्यात बदमाश है रंजन पाठक, जो इस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। और स्पर्श संवाददाता राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। स्पर्श, रोहिणी में 4 बदमाशों को मुठभेड़ में पुलिस ने ढेर किया है और ये कोई मामूली कार्रवाई नहीं है, बिहार और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है। फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली और बिहार पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई एनकाउंटर देखने को मिला है, जहां पर दिल्ली के रोहिणी में पुलिस के द्वारा बड़ा एनकाउंटर किया गया है, जहां पे ज्वाइंट एक्शन ऑपरेशन के तहत बिहार का जो सिग्मा गैंग था उसके 4 मोस्ट वांटेड अपराधी को मारा गया है। मरने वालों में सिग्मा गैंग का जो सरगना रंजन पाठक वो भी शामिल है। माफ कीजिएगा, ये बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला था। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं अन्य जो 3 अपराधी हैं उनको भी ढेर करने का जो काम है वो इस ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत जो है किया गया है, जिसमें बिहार के 3 गैंगस्टर समेत कुल जो 4 अपराधी हैं वो मारे गए। आपको टाइमलाइन अगर बताएं कि किस तरीके से पूरा जो एनकाउंटर है उसको अंजाम जो है दिया गया। 22-23 अक्टूबर को अगर हम बात करें रात के 2:30 बजे के आसपास दिल्ली के रोहिणी इलाके में ये जो पूरा एनकाउंटर है, वहां पर जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है और बिहार पुलिस की टीम है वो पहुंचती है और 4 संदिग्ध अपराधियों के बीच में जो मुठभेड़ है वो शुरू होती है और उसके बाद में जो गोलियों की गूंज है वो सुनाई देती है। और उसके बाद में दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के द्वारा जो 4 गैंगस्टर है उनको जो है ढेर कर दिया जाता है। इन तमाम 4 जो गैंगस्टर ढेर किए गए उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम तमाम दर्शकों को दे दें। रंजन पाठक जो कि सरगना था, उसकी आयु 25 वर्ष थी और जो ये जो है सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला था। इसके अलावा बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश साहनी, ये जो है सीतामढ़ी का रहने वाला था, इसकी आयु भी 25 साल थी। इसके अलावा जो 2 अन्य अपराधी थे जिसमें मनीष पाठक जिसकी आयु 33 वर्ष थी, बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला था, और अमन ठाकुर 21 वर्षीय जो कि करावल नगर दिल्ली में जो है निवासी था। तो ये 4 अपराधी जो है फिलहाल जघन्य अपराधों में जो है वांछित थे पुलिस के द्वारा। और अभी फिलहाल पुलिस जो है और ज्यादा इनकी जो रिकॉर्ड है वो खंगाल रही है, लेकिन फिलहाल जो ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था उसके तहत जो है ये चारों अपराधी जो है फिलहाल ढेर कर दिए गए हैं। ठीक है, स्पर्शा बने रहिए, आगे भी कुछ और जानकारी आपसे लेंगे।